हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप फॉर ऑयली स्किन। ऑयली स्किन वाले अपना कैसे परफेक्ट आप में मेकअप कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस लुक में। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन हिट कर देना ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एलोवेरा जेल यूज़ किया है। आपका जो भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र हो ऑयली स्किन वालों के लिए सो वो इसे यूज़ करें। और आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है, हमारे फेस पे बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ गुड वाइब्स की टोनर यूज़ की है। गुड वाइब्स का टोनर काफ़ी अच्छा होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे लेके अच्छे से लगा लेंगे और अपने स्किन पे हल्के हाथों से ही अब्जॉर्ब होने देंगे। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और डैप 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 करते हुए ही आपको इसे यूज़ करना है ताकि आपके स्किन पे हल्के से अब्जॉर्ब हो जाए। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स की बीबी क्रीम लगाई है, काफ़ी अच्छा होता है, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। सो मैं यहाँ डे शॉपिंग के लिए मेकअप कर रही हूँ तो मैं बीबी क्रीम ही यूज़ करूँगी। बहुत ज़्यादा फाउंडेशन हमें नहीं अपने फेस पे बार बार लगाना चाहिए। बीबी क्रीम भी काफ़ी अच्छी कवरेज दे देता है। सो इसे लेके डैप डैप करते हुए अपने स्किन पे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। कभी भी आपको अपने स्किन पे हार्श नहीं होना चाहिए ताकि आपका जो भी आप फाउंडेशन लगाए या बीबी क्रीम लगाए वो तुरंत निकल जाए, क्योंकि आप बिना अगर डैप डैप किए हुए इसे लगाएंगे तो वो तुरंत निकल जाएगा, स्वेट प्रूफ नहीं होगा और लॉन्ग लास्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा आपका मेकअप। सो आपको अच्छे से इसे ब्लेंड करना होगा, काफ़ी टाइम देना होगा अपने ब्लेंडिंग में। सो अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे। और मैं उतना टाइम नहीं देती अपना ब्लेंडिंग में, अभी आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे NYB की ये कॉम्पैक्ट ली है। NYB के कॉम्पैक्ट से मैं इसे सेट कर लूँगी। आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसे अच्छे से लेके और सेट कर लेंगे ताकि हमारा जो समर्स का मेकअप है वो स्वेट प्रूफ हो और पसीने के साथ हमारा मेकअप निकल ना जाए। सो अच्छे से लगा लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ आईब्रो फिल करने के लिए अपनी ब्लैक सी आई शेडो, SFR का ये आई शेडो है, इससे ब्लैक सा कलर लिया है और इसे अपने आईब्रोज़ को फिल करेंगे। समर्स में स्पेशली आप जब भी मेकअप करें तो अपना जो भी पाउडरी मेकअप ही ज़्यादा करें। बहुत ज़्यादा क्रीमी मेकअप करने से वो बिल्कुल भी स्वेट प्रूफ नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा और तुरंत वो पसीने के साथ आपका बह जाएगा। सो इसे लेके अच्छे से लगा लेंगे। बहुत हल्का सा ही मेकअप मैं करूँगी। सो एक मरून सा शेड और एक ऑरेंज सा शेड लेके अपने फिंगर्स की हेल्प से ही अपने आईलिड पे लगा के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारा जो आईज मेकअप है वो कंप्लीट दिखे और बहुत ज़्यादा हल्का मेकअप भी ना लगे कि बहुत ज़्यादा हल्का मेकअप हमने कर रखा है, पता ही ना चले कि कोई मेकअप है। सो इसे लेके अच्छे से आईलिड पे अच्छे से लगा लेंगे। और नेक्स्ट हम इसे ब्रश की हेल्प से ज़रूर ब्लेंड करेंगे। आप कभी भी आई शेडो लगाए तो उसे ब्रश की हेल्प से ज़रूर ब्लेंड करें ताकि वो इवन दिखे, कहीं बहुत ज़्यादा आपका आई शेडो ना लगे और कहीं बहुत कम ना दिखे, वो बहुत ही ऑड सा दिखता है। सो इसे लेके अच्छे से लगा लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ NYB की आईलाइनर यूज़ की है, काफ़ी अच्छा आईलाइनर है, स्मच प्रूफ है, वाटर रेसिस्टेंट है, काफ़ी अच्छा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका एप्लीकेटर भी बहुत ज़्यादा हैंडी है। सो इसे मुझे लगाने में बहुत मज़ा आया और एक बार में वन टाइम एप्लीकेशन ये है। सो एक बार में ही आप अप्लाई करेंगे तो काफ़ी अच्छा सा आईलाइनर लुक आपका क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे NYB की ही काजल ली है, ये भी स्मच प्रूफ है। समर्स में स्पेशली आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें मेक श्योर गाइज आपका जो प्रोडक्ट है वो स्मच प्रूफ हो। सो इसे लेके लगा लेंगे। काफ़ी अच्छा ये भी काजल है, स्मच प्रूफ है, वाटर रेसिस्टेंट है। ये भी आपकी आइज़ अगर भीग भी जाती है, आंसू भी आते हैं आपकी आंखों में तो वो बिल्कुल भी नहीं फैलता है और हमारा आइज़ लुक जो है वो बहुत अच्छा दिखता है। तो इसे स्मचर की हेल्प से एक स्मच कर लूँगी ताकि हमारा जो काजल है अगर वो फैले भी तो बहुत ख़राब ना दिखे। ऐसे ये काजल फैलता बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसका रिव्यू भी शेयर कर रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा काजल है और 60 रुपीज़ का केवल है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो नेक्स्ट मैंने अपने लैशेज़ को कर्ल किया है। आप कभी भी अगर फेक लैशेज़ नहीं लगाना चाहते हैं तो अपने लैशेज़ को कर्ल कर ले, उसके बाद जो भी मस्कारा आप यूज़ करेंगे वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लैक्मे की मस्कारा यूज़ की है। लैक्मे का मस्कारा ये भी स्मच प्रूफ होता है। समर्स में मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो स्पेशली स्मच प्रूफ ही होता है और वैसे वाटर रेसिस्टेंट ही होता है ताकि मेरा जो मेकअप है वो बिल्कुल ना फैले और लॉन्ग लास्टिंग भी बने। इसे लेके अपर लैशेज़ लोअर लैशेज़ में अच्छे से लगा लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे NYB की ये लिपस्टिक यूज़ की है, काफ़ी प्रिटी सा कलर आता है और काफ़ी प्यारा सा लिपस्टिक है। ये हाईली पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, एक स्ट्रोक में ही आपको बहुत बढ़िया सा कलर देगा, बहुत ही अच्छा सा कलर देता है। सो मैंने यहाँ न्यूड सा कलर ही यूज़ किया क्योंकि मेरा जो टॉप है टी-शर्ट है वो इस टाइप का है। सो काफ़ी मुझे पसंद है। और नेक्स्ट हल्के से ब्लश लगा लेंगे क्योंकि ब्लश तो हम लड़कियों को लगाना ही होता है।
हमारा चिक्स जो है वो पिंकी पिंक कैसे दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे और हल्के हल्के से ही लगाएंगे। और नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है हाइलाइटर, उसे तो मैं कभी भी स्किप नहीं कर सकती। सो हाइलाइटर लगा लेंगे ताकि हमारा फेस जो है वो सूरज की तरह चमकता दमकता सा दिखे। वैसे वो सूरज तो बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, बट ठीक है, हमारा फेस जो है वो चमकता दमकता सा दिखेगा तो शायद गर्मी भी थोड़ी कम हो जाए। सो इसे लेके अच्छे से लगा लेंगे और आप लोग भी इसे अच्छे से ही लगाएं। और नेक्स्ट सो गाइज़, ये है मेरा फाइनल लुक। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन हिट कर देना ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपने मेरे गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मेक श्योर आप मेरे गिव अवे में पार्टिसिपेट कर ले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।